बड़ी खबर आपको देते हैं। क्या महागठबंधन में सीट मन मुताबिक नहीं पाने की वजह से मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बताते चले लगातार तेजस्वी यादव को वो मुख्यमंत्री और खुद को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर उनकी दाल गली नहीं है। ऐसे में 2020 की तरह क्या इस बार भी वो पाला बदलने की तैयारी में है? इसके संकेत दरअसल दो अलग अलग तरीके से निकलकर सामने आए हैं। आपको बताते चलते हैं, सोशल मीडिया के जरिए बड़ा इशारा मुकेश सहनी की ओर से किया गया है। 2 दिन पहले मुकेश सहनी ने एक्स पर अपनी तस्वीर के साथ लिखा था 14 नवंबर को आ रही है महागठबंधन सरकार, लेकिन आज उन्होंने लिखा है कि 14 नवंबर को बिहार में हम ऐसी सरकार बनाएंगे जहां हर वर्ग को उसका हक और सम्मान मिलेगा। इस पोस्ट में कहीं भी महागठबंधन का जिक्र नहीं है। यही वजह है कि उनकी नाराजगी और पाला बदलने की चर्चाएं अब काफी ज्यादा तेज हो चली हैं। तो पाला बदलने वाले नेताओं की हम बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी क्या 2020 की तरह इस बार भी पाला बदलेंगे? हालांकि इस बार समीकरण अलग है। पहले वो एनडीए में थे, बाद में महागठबंधन। क्या महागठबंधन से एनडीए का दामन थामेंगे? लेकिन दल बदलुओं की चर्चा हम कर लेते हैं। कोई नाराजगी की वजह से, किसी को सीट नहीं मिलने की वजह से, तो कोई किसी अन्य वजह से पाला बदलने की लगातार फिराक में है। कई ऐसे नेताओं के नाम बीते एक हफ्ते से सामने आए हैं जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया है और पार्टियों को परेशान कर दिया है। इनमें कौन कौन से नाम सबसे आगे चल रहे हैं और 2020 में दल बदलुओं का आंकड़ा क्या कहता है? जीत के फॉर्मूले में वो कितने फिट बैठते हैं और कितने मिसफिट, उसको बताती हुई अब जनहित की अगली स्टोरी। अरुण कुमार की आखिरकार घर वापसी हो ही गई। बिहार की राजनीति में अरुण बड़े नाम हैं। भूमिहार जाति से आते हैं जो आमतौर पर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन अब की बार इस जाति को लुभाने में आरजेडी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले महीने भी अरुण कुमार की जेडीयू में वापसी की चर्चा थी। तारीख भी तय थी 4 सितंबर, लेकिन बिहार बंद का हवाला देकर उनकी जेडीयू में वापसी टल गई। इसकी वजह जेडीयू की अंदरूनी राजनीति मानी गई। अब वो अपने बेटे ऋतुराज के साथ नीतीश कुमार की पार्टी में लौट आए हैं। बिहार जिस तरीके से प्रगति के रास्ते पर है, इसमें हम अपनी ताकत लगाएंगे। अरुण कुमार 1999 में जेडीयू से और 2014 में आरएलएसपी से लोकसभा सांसद चुने गए। वो 2024 का लोकसभा चुनाव जहानाबाद से बीएसपी के टिकट पर लड़े, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। कई पार्टियों में रहे अरुण कुमार मगध क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। अब जेडीयू में शामिल होने के बाद उनके बेटे ऋतुराज के जहानाबाद जिले की घोसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसी सीट से एक दिन पहले ही आरजेडी में शामिल हुए राहुल शर्मा भी चुनाव लड़ सकते हैं, जो कई बार के विधायक और पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे हैं। जगदीश शर्मा भी भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। चुनावी मौसम में दल बदल की होड़ में शुक्रवार को राहुल शर्मा के अलावा पूर्णिया से पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा, पिछली बार एलजेपी के टिकट पर वैशाली से विधानसभा चुनाव लड़ चुके अजय कुशवाहा, बांका से जेडीयू के मौजूदा सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन ने भी तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी का दामन थामा। आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है। इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। दल बदल से जुड़ी ताजा चुनावी खबर ये भी है कि दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से विधायक मिश्री लाल यादव भी लालटेन पकड़ सकते हैं। मिश्री लाल यादव 2020 में वीआईपी के टिकट पर विधायक चुने गए, फिर बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब उससे भी मोहभंग हुआ तो पाला बदलने की दहलीज पर हैं। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से आरजेडी के संपर्क में थे। मैं कहां जाने वाला हूं अभी कोई निर्णय नहीं लिया हूं, लेकिन राजनीति जब करता हूं तो कहीं ना कहीं खड़ा तो रहना पड़ेगा। इसीलिए मतलब अभी कोई निर्णय नहीं है। चुनाव के वक्त पाला बदलना भारतीय राजनीति की रस्म बन चुकी है, जिसे हर पार्टी अपने अपने हिसाब से परिभाषित करती है। इस सरकार की नैया डूबती देख करके सब लोग को इस बात का अंदाजा है कि इस बार महागठबंधन तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी, जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, घर घर नौकरी बांटेंगे। भाई जिनको जहां से चुनाव लड़ना है उस सुविधा के अनुसार अपने आप को उस दल में समाहित करते हैं।
ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है। वैसे दल बदल चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है। कम से कम बिहार का पिछला चुनाव तो यही बयां कर रहा है। 2020 में बिहार के 18 प्रमुख चेहरे दल बदल कर चुनावी अखाड़े में उतरे, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 जीत पाए और 16 हार गए। ऐसे में 2025 में ये अंकगणित बदलेगा या फिर पुराना रिवाज ही कायम रहेगा, 14 नवंबर को पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।